दूसरा चौटाला 12 महकमे ले रहा है, सारे में घोटाले हैं। सरेआम इसकी बेइज्जती विधानसभा में हुई नहीं, इसको चोर कहा गया। इसमें नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो बेशरम लोग हैं, ये तो आपस में बिठवाने का काम करेंगे, मरवाने का काम करेंगे। ये बात कर रहे हैं जितने भी घोटाले हुए हैं, पंचायत विभाग में सबसे बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं जांच कराते बबली जी? 12% सीधे हम कमीशन लिया जाता है। पहले अपने गिरेबान में तो विकास होना था, वो विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज हत्या और फिरौती के मामले होते हैं, सरेआम गोली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी ले रहे हैं, कोई कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। मुख्यमंत्री अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र में तो झाँक के देख ले, कितने बड़े घोटाले वहाँ हुए हैं। तहसील घोटाला हुआ, टाइमिंग प्लानिंग घोटाला हुआ। एक हमारा टाइमिंग प्लानिंग अधिकारी जो करोड़ों रुपए की चपत लगा के चला गया, उसके खिलाफ जो सरपंचों को चोर बताने का काम करें। और विपक्ष ने उनको आईना दिखा दिया था और ये कह दिया था भाई जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है आप सरपंचों को तो टैंची एक बड़ी टैंची ले रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बात कह के लोगों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो ईमानदार, जितने भी विधायक हैं वो बागी हो गए इस बात को लेके। पहले भी वो बागी है, 5 विधायक तो बागी हुए। दूसरे चौटाला के पास कोई है नहीं, दूसरे चौटाला जीत करता है। इन सरपंचों के बगैर माध्यम से बन नहीं सकता, बिल्कुल गाँव में नहीं घुस सकता। ये विधायकों ने इसका समर्थन करना चाहिए। सारा कमीशन में खा जाऊँ, सारे ठेकेदार मेरे लग जाएं, ये रोड़ा है। और सरपंच के अधिकार छीनने की बात नहीं है, ये तो अपनी जेब के अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने हित की बात। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आपके धरने पर महावीर हम बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं महावीर कंप्यूटर जी, जो हमारे जीन से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आज वो सरपंचों को उनकी मांगों का समर्थन करने हमारे धरने पर पहुंचे हैं, तो तहे दिल से हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनको भी विश्वास दिलाते हैं। जब कभी इनको हमारी जरूरत कहीं किसी मुद्दे पर कहीं भी पड़ेगी तो ये जो सफेदों के सरपंच हैं ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम सफेदों ब्लॉक पे जो सरपंच 40 दिन से धरने में बैठे हैं ट्रेनिंग को लेके, और भी अनेक मुद्दे हैं, इनके BPL कार्ड के भी हैं, आयुष्मान कार्ड के भी हैं, कई मुद्दे हैं जो जनता के हित के मुद्दे हैं। तो 40 दिन से ये सरपंच हमारे भाई बैठे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हरियाणा सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही। तो इनकी डिमांड जो भी हैं, जैसे ट्रेडिंग को लेके है, जो 2 लाख की बात आई है, भाई 2 लाख तक सरपंच काम करा पाएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग के माध्यम से काम होंगे। तो पहले 25 लाख की इनको छूट होती थी। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है इनकी जो इनकी छूट है, जो इनके अधिकार हैं, इनके अधिकार वापस देने चाहिए। ये टकराव की स्थिति न बने सरकार, और जो बार बार सरकार इनकी मांगों को लेकर जब ये अपनी मांग रख रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे DC को ज्ञापन देने की बात, इनका अधिकार है। लेकिन सरकार जो षड्यंत्र के तहत, जो हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार है, वो इन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिसकी व्यापार मंडल पूरी निंदा करता है। और कांग्रेस पार्टी का मैं पूर्व प्रदेश महासचिव होने के नाते हम इनकी घोर निंदा करते हैं। लाठीचार्ज के कारण क्या मानते हैं? लाठीचार्ज ये सरकार की साजिश है। मैं नहीं मानता किसी DC साहब की इतनी हिम्मत हो। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, DC साहब इनका ज्ञापन लेने के लिए आते। ये तो पहले ही योजना बना ली थी, इनकी योजना थी भी गांव शहर को कैसे टकराया जाए, आपस में टकरा के इनको बांट के हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त हो। ये तो बंटवारे की राजनीति करते हैं, कभी हिंदू धर्म के नाम के बंटवारे की राजनीति करते हैं, कभी हरियाणा में आरक्षण के नाम की राजनीति करते हैं। ये लोग तो बांट के राजनीति करना चाहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। आपने देखा पिछले दिनों हमारी ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह उनको महिलाओं का अपमानित किया गया, किस तरह हमारे जो कर्मचारी थे उनको अपमानित करने का काम किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर सरेआम लाठियाँ चार्ज की गई, महिलाओं को बाल तक खींचे गए। ये सरकार तो बिल्कुल अहंकारी सरकार है। ऐसी सरकार प्रदेश के लोगों को नहीं चाहिए। और प्रदेश के लोगों का बिल्कुल मन भर चुका है। क्यों भर चुका है? आज प्रदेश में जो चहुमुखी विकास होना था वो विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज हत्या और फिरौती के मामले होते हैं, सरेआम गोली मारी जाती है। आज इनकी केंद्र की सरकार की एजेंसी ने, खुद मोदी सरकार की एजेंसी ने सर्वे किया था, जो हरियाणा नंबर 1 सुरक्षित था, आज वो 36 के पायदान पे चला गया। आज शिक्षा क्षेत्र में 36 के पायदान पे चला गया। ना कोई शिक्षा क्षेत्र में ये कार्य कर रहे, ना कोई किसी क्षेत्र में ये कार्य करे। आज 40 लाख युवाओं की जो बड़ी संख्या है जो बेरोजगार हैं,
तो कितनी बड़ी संख्या में आज युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, झूठे वादे कर रहे हैं, वादों का पूरा ढेर लगा देते हैं। सरपंचों के मुद्दे पे कांग्रेस का पक्ष क्या है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है। माननीय सांसद जी सबसे पहले जींद आए थे और धरने पे समर्थन करके गए थे, और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वादा सरपंचों से किया था भाई मैं विधानसभा में इसको प्रमुखता से उठाऊं, और विधानसभा में सारे एमएलए ने घेरा भी है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पंचायत मंत्री एक बात कहते हैं, जो रोष प्रकट हुआ है सरपंचों में, इनके पंचायत मंत्री जो सरपंचों को चोर बताने का काम करें, और विपक्ष ने उनको आईना दिखा दिया था और ये कह दिया था भाई जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है आप सरपंचों पर तो आरोप लगा रहे हो। आपकी सरकार में धान घोटाला हुआ, आपकी सरकार में तहसील घोटाला हुआ, आपकी सरकार में शराब घोटाला हुआ, आपके मंत्री टैची एक बड़ी बड़ी टैची ले रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बात कह के लोगों को भ्रमित कर देते हैं, मैं तो ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, मेरी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक बताओ, मुख्यमंत्री के संरक्षण में जब उनके जो प्लानिंग बोर्ड है, जो नौकरी देने का दफ्तर है, उसमें दो करोड़ रुपये पाए गए पिछले दिनों, और उनके सम्मिलित थे जो डिप्टी सेक्रेटरी थे नागर वो सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री ने कोई जांच नहीं कराई। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी ले रहे हैं, कोई कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। मुख्यमंत्री अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र में तो झाँक के देख ले, कितने बड़े घोटाले वहाँ हुए हैं। तहसील घोटाला हुआ, टाइमिंग प्लानिंग घोटाला हुआ, एक हमारा टाइमिंग प्लानिंग अधिकारी जो करोड़ों रुपए की चपत लगा के चला गया, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, उसको गिरफ्तार करने की कोई बात नहीं। चेयरमैन जो सरेआम वहाँ दफ्तर में पकड़े गए टैच ले, तो उसको कोई गिरफ्तारी करने की बात नहीं। पिछले दिनों कोरोना में शराब घोटाला हुआ था, उसमें कोई जांच कराने की बात नहीं। ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार है और अहंकारी सरकार है। इन्होंने किसी प्रदेश के हित में आज तक कोई योजना बनाई हो, कोई इन्होंने बहुत बड़े बिजली प्लांट की बात का निर्माण कराया हो, कोई इंडस्ट्री लगाने की बात हो, कोई कॉलेज बनाने की बात हो, एक भी कोई सिंचाई में काम करने की बात हो, कोई कृषि में करने की बात हो, कोई शिक्षा क्षेत्र में काम करने की बात, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि एक काम कर दिया, गरीबों को हकों को कुचल के रख दिया। आज लाखों राशन कार्ड बीपीएल कार्ड दिए। सरपंच और सरकार एक टेबल पे आई है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल आना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देर आए सवेर आए, मैं तो ये बात कहूँगा मुख्यमंत्री ने ऐलान कर देना चाहिए। जब इतनी बहस हुई है, बल्कि सत्ता पक्ष के एक आधा विधायक ने भी इसमें पूरा बड़ा रोष प्रकट किया, उससे जेजेपी के जितने भी विधायक हैं वो बागी हो गए इस बात को लेके। पहले भी वो बागी है, 5 विधायक तो बागी हुए। दुष्यंत चौटाला के पास कोई है नहीं, दुष्यंत चौटाला जिद करता है, हर बात में जिद करा। किसानों के मामले में भी, आंदोलन में भी वो भड़काने वाली बात इनके सुप्रीमो अजय चौटाला ने कही, तो ये तो भड़काने वाली बात करते हैं। और जो जेजेपी के विधायक आपस में इनकी विचारधारा नहीं मिलती। वो सरपंच के मुद्दे में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जो बात रखी है भाई ई ट्रेडिंग वापस ले, तो सारी बातें सरकार के सामने आईना दिखाने की बात है। अगर मुख्यमंत्री अभी भी अहंकार करेंगे तो अपना खोएंगे। ये सरपंच में एक बात बताना चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम से, कोई भी विधायक इन सरपंचों के बगैर माध्यम से बन नहीं सकता, बल्कि गांव में भी नहीं घुस सकता। ये विधायकों ने इसका समर्थन करना चाहिए सरपंचों का। जब उन्हें ये पता चलेगा अभी 2024 के चुनाव में गांव में उनका कोई एजेंट बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, ये सबसे बड़ी मार तो विधायकों में पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँ, जो वर्तमान विधायक हैं अगर इन सरपंच के पक्ष में नहीं आएंगे, अपना खोएंगे। देखो चुनाव तो होंगे लेकिन वो हार जाएंगे अगर कोई भी विधायक इनका समर्थन नहीं करे। सभी विधायकों ने इनका समर्थन करना चाहिए। एक बयान आया था बबली जी का कुछ दिन पहले कि अगर सरपंच काम पे नहीं लुटते हैं तो जो पंच है गाँव में वो बहुमत सिद्ध करके उनको जो काम है वो दिया जाएगा। ये तो सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, ना कोई सरपंच से लेना, ना किसी पंच से लेना, ना किसी ग्राम पंचायत से कोई लेना देना। ये तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अधिकार जो छीनने की बात कर रहे हैं, ये अपनी जेब भरने की बात है। और जो बबली पंचायत मंत्री है, सारा कमीशन में खा जाऊँ, सारे ठेकेदार मेरे लग जाएँ, ये रोड़ा है। और सरपंच के अधिकार छीनने की बात नहीं है, ये तो अपनी जेब के अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने हित की बात कर रहे हैं। जितने भी घोटाले हुए हैं पंचायत विभाग में, सबसे बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं जांच कराते बबली जी? 12% सीधे हम कमीशन लिया जाता है। पहले अपने गिरेबान में तो झाँक ले, सरपंचों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक ले। मैं कहूँ सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार रिकॉर्ड तोड़ बनाएगी। आप देख लेना, कांग्रेस की सत्ता आएगी, इनके सारे घोटाले उजागर करने का काम करें। जितने दुष्यंत चौटाला 12 में ले रहा है, सारे में घोटाले हैं। सरेआम इसकी बेइज्जती विधानसभा में हुई नहीं, इसको चोर कहा गया। इसमें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो बेशर्म लोग हैं।
ये तो आपस में भिड़वाने का काम करेंगे, मरवाने का काम करेंगे। ये हमारे जनता को आपस में भिड़ा के ये शहीद भी करना चाहते हैं। जैसे 750 किसान शहीद हो गए। ये बीजेपी सरकार करी थी, ये किसानों के हित में है, ये व्यापारियों के हित में, ये आड़तियों के हित में। 3 कृषि काले कानून, मोदी जी ने माफ़ी नहीं मांगी। हमारे 750 किसान शहीद हो गए। इनकी जिद की वजह से वो किसान शहीद हुए। एक साल बॉर्डरों पे बैठे रहे। क्या कसूर था उन किसानों का? वो क्या मांग थी? इनके किए गए वादे याद दिला रहे थे। एमएसपी इन्होंने किया था, भाई एमएसपी किसान को देंगे, दोगुना लाभ देंगे, दोगुनी आय करेंगे। कहाँ है वो सारे वादे हवाई हैं इनके। सर ये बताइए, आज व्यापार मंडल की तरफ से समर्थन दिया गया सरपंच? बिल्कुल, व्यापार में मेरी चर्चा हुई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे बजरंग दास गर्ग जी हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा था, क्योंकि वो भी कई बार धरनों पर गए हैं। और कांग्रेस का मैं पदाधिकारी होने के नाते हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुद्दे पर बोल के संघर्ष कर रहे हैं। सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा को घेरने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 23 तारीख को इस मुद्दे पर विधानसभा को घेरने का काम किया है। मेरी दोनों में अहम जिम्मेवारी है। मैं जिला प्रधान भी हूँ और कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ। मेरी दोनों भी जिम्मेवारी बनती है। सर, सरकार का मानना है कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताऊं मैडम जी, जो मैंने पहले ही बात करी है, ई टेंडरिंग का तो खाम खाई का एक टकराने का, आपस में शहर गांव के लोग टकरा जाएं, इनका यो मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो पहले इसी है। कोई नई बात रखें तो बात करें। भ्रष्टाचार तो इनके सारे महकमे में है। आज शराब घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार नहीं था क्या? तहसील घोटाला, वो भी भ्रष्टाचार था। इनके सरकारी दफ्तर में करोड़ों रुपए की टैची मिली, वो भी भ्रष्टाचार था। ये अभी तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। बात भ्रष्टाचार की है। पहले अपने भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करा ले सरकार। नहीं, कांग्रेस 2024 में सत्ता में आएगी, सारे इनके घोटाले उजागर करेंगे, फिर पता चल जाएगा वे सरपंच भ्रष्टाचार बचाते हुए इनके मंत्री भ्रष्टाचार करें थे।